सबसे पहले बात करें, लाहौर में मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि रिकॉर्ड बारिश से शहर की अहम सड़कें डूब गई हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अंडरपास में पानी जमा होने से शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 भाई जान की बाजी भी हार गए। बारिश ने तबाही मचा दी। अहम शाहराहें, बाजार और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, टाउनशिप, चाइना स्कीम, गुजरपुरा समेत मुतादिद इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश ने ट्रैफिक का निजाम मफलूज कर दिया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। डिफेंस गाजी अंडरपास पानी भरने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फिसलने से 2 भाई जान बहक हो गए। बरकी रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गया। रहमानपुरा में नौजवान को गहरे पानी से शहरियों ने बर वक्त निकाल लिया। DHA फेज 4 में बारिश के दौरान मकान की TR गार्डर से बनी छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। शदीद बारिश से फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार रही। लाहौर में लगातार 6 घंटे होने वाली बारिश ने मसाइल की बरसात भी कर दी। रायवन रोड पर पानी ताहाल जमा है। कई फीट पानी खड़ा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लाहौर के फिरदौस मार्ग के करीब भी 2-2 फीट पानी जमा है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले दानियाल उमर से बात करते हैं, रायवन रोड की सूरत हाल जानते हैं। दानियाल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर? मंजर कशी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या वासा की जानिब से यहाँ कोई काम किया जा रहा है? देखिए, आज सुबह से ही लाहौर में तेज बारिश का सिलसिला जारी था। बारिश तो लाहौर में थम गई, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जगह जगह शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायवन रोड के ऊपर। ये रायवन रोड वो रोड है जो कि लाहौर के कोई नशेबी इलाकों में नहीं आती, ना ही ये कोई लाहौर के बहुत आउटस्कर्ट्स में आती है। ये वो रोड है जो लाहौर की एक बड़ी अहम शाहराह है और उसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है। गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब ये जो बासा की गाड़ी है वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद है, वो कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो पानी है उसकी निकासी कर सकें। हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा बहुत सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें यहाँ पर जो है वो ख़राब होकर खड़ी हुई थी। लोग जो है वो बार बार ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जल्द अज जल्द वासा यहाँ पर पहुँचे। अब से कुछ देर पहले ही वासा की ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर आई है और ये कोशिश कर रही है कि पानी को यहाँ से निकाल सकें। बहुत सारे यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं इस पानी की वजह से, क्योंकि जो दुकानें हैं, कमर्शियल जगह हैं, यहाँ पर बहुत सारे होस्टल्स मौजूद हैं, उनके आगे जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर करीबी जो रिहायशी इलाके हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जाने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑरेंज लाइन स्टेशन का जो डिपो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद है। तो ये जो इलाका है ये बड़ा एक अहम जगह है रायवन रोड लाहौर की, तो उसकी सूरत हाल है तो यकीनन लाहौर के दूसरे इलाकों में जो है। आपने बहुत ही तफसीलन आगाह किया है, आप हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान अलीम की जानिब चलते हैं। उस्मान, आप बताइएगा कि आप कौन से इलाके में मौजूद हैं, बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है और वासा की जानिब से क्या कोई इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज भी लाहौर में रिकॉर्ड बारिश जो है वो 273 मिलीमीटर और अतराफ में रिकॉर्ड की गई है और वक्फे से लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराएँ जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आई हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि वासा का निकासी आब का ऑपरेशन भी जारी है। मैं इस वक्त फिरदौस मार्केट सिग्नल पर मौजूद हूँ, जहाँ से हुसैन चौक जाने और वापस आने वाली दोनों अतराफ की सड़कों पर जो है वो पानी। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। दानियाल ने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया कि किस तरह से रायवन रोड पर हद्दे निगाह पानी है, और उस्मान फिरदौस मार्केट से हमें बता रहे थे कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। इसके मनाजिर आप समाज की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहां देखें वहां सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। खानकी और कादराबाद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि मराला बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा दरियाए रावी के मुख्तलिफ मकामात पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइए क्या सूरत हाल है? जी देखिए, तर्जुमान महकमा पंजाब आबाशी के मुताबिक दरिया चनाब में मराला बैराज पर 1,94,452 क्यूसिक आमद जो है वो पानी की शुरू हो चुकी है, जबकि इसके साथ साथ दरिया चनाब में खान की बैराज पर 2,61,463 क्यूसिक की जो हिसाब से पानी आ रहा है। इसके साथ साथ कादराबाद बैराज में 2,67,000
159 क्यूसिक के तहत जो है पानी आ रहा है, जबकि इसके खराज जो है 2,52,159 क्यूसिक हो चुका है। बुलंद जो है पानी की सतह मुस्तकिल तौर पे हो रही है। अगर दरिया रावी की बात की जाए तो दरिया रावी में कोटनीना पर 17,500 क्यूसिक पानी का बहाव है। इसके साथ साथ जस्टर में 24,924 क्यूसिक जो है वो पानी आ रहा है, जबकि दरिया रावी में सैफन पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर 32,570 क्यूसिक पानी जो आ रहा है। लेकिन मामूद की सूरत हाल है दरिया रावी के अंदर, और दरिया रावी में जो शादरा का मुकाम है वहाँ पर 32,138 क्यूसिक पानी जो है वो अब तक पहुँच चुका है। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में मानसून बारिश से शहरी जिंदगी बुरी तरह मुतासर, मुतादिद शाहराहों और बाजार पानी में डूब गए हैं। कई मकामात पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में होने वाली बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त जो है वो फिरदौस मार्केट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं इशफाक अब्बासी अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर कई फीट जो है वो सड़क के ऊपर पानी जमा है और शहरियों की मोटरसाइकिलें इस पानी के अंदर जो है वो बंद हो रही हैं। शहरियों को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, ताहम पानी को अभी तक जो है वो यहाँ से निकालने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए। कोई जो है वो इंतज़ामिया का बंदा भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अभी जो है बारिश हुई रुके हुए भी 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी जमा है और पानी को निकालने के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो है वो वक्फे के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अभी भी आसमान के ऊपर गहरे बादल जो है वो मौजूद हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में तीसरे रोज भी बारिश। गुज़िश्ता 2 रोज से तेज बारिश के बायस परेशान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वहां का मजीद अहवाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में 16 घंटे के बाद दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। 2 दिन लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोबारा हल्की हल्की बारिश का जो है वो आगाज़ हुआ है, जिसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी जमा होना शुरू हो गया है। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। कभी सूरज निकलता है तो कभी जो है बादल बरसने लगते हैं। लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा 2 दिन तक। खासतौर पर अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को रिलीफ राहम नहीं किया जा सका, क्योंकि पानी कई घंटे जो है वो जमा रहा। और जब बारिश खत्म हुई खुद ब खुद ही पानी निकला। वासा टीमें किसी जगह नजर नहीं आई। लोगों की जानिब से बार बार ये कहा गया कि उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, कारोबार बंद रहे, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में जो है पानी घुसा रहा। अगर बारिश का सिलसिला दोबारा से तेज होता है तो फिर ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो फिर दोबारा से पानी से जो है वो भरे जा सकते हैं। जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब अस्तोर में तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट होने से बड़े पैमाने पर तबाही। जिले हेडक्वार्टर्स के करीब 30 घरों पर मुश्तमिल गांव मुकम्मल तबाह हो गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अस्तोर में तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट होने से बड़े पैमाने पर नुकसान। दर्जनों मकानात, बागात, खड़ी फसलें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। क्लाउड बर्स्ट होने से जिले हेडक्वार्टर्स ईदगाह के करीब 30 घरों पर मुश्तमिल गांव लोस मुकम्मल तबाह हो गया। सिर्फ इंतजामिया का आगे चक्कर लगा के चला जाना यहाँ के लिए काफ़ी नहीं है। बिलखुसूस बस्ती के लिए फिलफौर मुतबादिल खीमा बस्ती का बंदोबस्त किया जाए। इस इलाके को फौरी तौर पर आफतज़दा करार देकर यहाँ के रिहायशियों को, यहाँ के मकीनों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का इंतजाम फरमाया जाए। घरों पर बड़े पत्थर गिरने से इलाका मकीनों को बहाली के कामों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि अवाम को पानी की कमी का भी सामना है। मुतासरीन ने वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से रिलीफ ऑपरेशन तेज करने और फौरी माली इमदाद का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में बड़े सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला जारी है। दरियाए लहड़ी में सैलाबी रेले की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया है। आपको यहाँ अपडेट करते चले, बारिशों का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी रेलों की आमद। दरियाए लहड़ी में सैलाबी रेले की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया है। दरियाए लहड़ी में 95,913 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि दरियाए लहड़ी में पानी की गुंजाइश 1,35,000 क्यूसिक है। महकमा इनहार के मुताबिक दरियाए नाड़ी में 22,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। महकमा इनहार की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो आपको अपडेट करते चले कि बलोचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी रेलों की आमद हुई।